Hello student, how are you? I hope all you are very well and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Arium sir. Today we shall discuss dear student in translation present perfect tense. Present perfect tense. आज हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, सबसे पहले हमको ये जानना है इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या इसकी पहचान है, वो देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ओके। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आदि are found at the end of Hindi sentences, are found at the end of Hindi sentences। हिंदी सेंटेंसेस के अंत में हमको देखने को मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। फर्स्ट सेकंड डे स्टूडेंट ये रहेगा कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, यानी प्रेजेंट टाइम में कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डियर स्टूडेंट। ओके, नाउ रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद के लिए क्या नियम हैं वो हम जानेंगे। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल क्या हैं ये हम जानेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है ही, सी, इट, या किसी का नेम दिया है तो उसके साथ हमें हैज का यूज करना है और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट और अदर्स जो भी चीज सेंटेंस में होगी उसका यूज डियर स्टूडेंट हम करेंगे। जैसे हमने देखा डियर स्टूडेंट, ये आपका रूल है, इसे आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, जब के लिए है। जैसे हमने सेंटेंस लिया, वह अपना काम समाप्त कर चुका है, वह अपना काम समाप्त कर चुका है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी डियर स्टूडेंट? ही के साथ हैज समाप्त करना होता है कंप्लीट, कंप्लीटेड अपना काम, हिज वर्क ओके। जैसे हमने देखा, हम लिख सकते हैं यहां पर राधा ताजमहल पहले ही देख चुकी है, राधा ताजमहल पहले ही देख चुकी है।
तो होगा राधा हैज ऑलरेडी सीन द ताजमहल। इसमें राधा सब्जेक्ट तो राधा लगा दिया, सिंगुलर हैज पहले ही ऑलरेडी, देखना सी सीन द ताजमहल, राधा हैज ऑलरेडी सीन द ताजमहल। ओके डियर स्टूडेंट, यदि हमारे पास सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है, क्या है डियर स्टूडेंट, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम हैव का यूज करेंगे एंड V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर। आई एज वेल एज ही सी इट नेम को छोड़ करके हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल में हैव का यूज करेंगे। आई के साथ भी हैव आता है डियर स्टूडेंट, और ही सी इट नेम को छोड़ करके सभी के साथ हैव का यूज करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया, वे अपने खेतों में पानी दे चुके हैं, वे अपने खेतों में पानी दे चुके हैं, तो वे की इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट, दे हैव, पानी देना होता है वाटर, तो वाटर्ड, दे हैव वाटर्ड इन देयर फील्ड, इन देयर फील्ड्स। ओके डियर स्टूडेंट, ये रहा। या हमने कहा ये लड़के मैच जीत चुके हैं, ये लड़के मैच जीत चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो क्या बनेगा, दीज बॉयज, यहां देख लें, ये लड़कों की क्या बनेगी, दीज बॉयज और सारे हो गए, तो हैव, दीज बॉयज हैव won the match, these boys have won the match dear student। यानी what can we conclude, if subject is singular या subject singular हो तो आप लगाएंगे डियर स्टूडेंट हैज, आप लगाएंगे डियर स्टूडेंट हैज, और प्लूरल तो लगाएंगे हैव, और बोथ दोनों के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन रही डियर स्टूडेंट। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, और हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज या हैव का यूज करना है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हैज या हैव लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल तो हैव, इसके साथ नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये रहेगी डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगा डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का डियर स्टूडेंट। अब जैसे हमने देखा आपका मित्र एक पत्र नहीं लिख चुका है, आपका मित्र एक पत्र नहीं लिख चुका है, योर फ्रेंड हैज नॉट, आपके मित्र की इंग्लिश है योर फ्रेंड हैज नॉट
राइट का थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट रिटर्न। योर फ्रेंड हैज नॉट रिटर्न अ लेटर डियर स्टूडेंट, ये रहेगा। वे शरारती लड़के, वे शरारती लड़के, वे शरारती लड़के, वे शरारती लड़के अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं। वे शरारती लड़के अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, तो वे शरारती लड़के इंग्लिश होगी दोज नॉटी बॉयज, दोज नॉटी बॉयज, या स्टूडेंट लेंगे, दोज नॉटी बॉयज या स्टूडेंट्स हैव नॉट completed their homework, dear student, their homework। ये वे शरारती लड़के अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, या हम कह सकते हैं यह यात्री भोजन नहीं किया है, यह यात्री भोजन नहीं किया है, दिया है, लिया है, ये भी सेंटेंस की पहचान है। तो ये होगा दिस पैसेंजर हैज नॉट टेकन द फूड, यह यात्री भोजन नहीं किया है, इस यात्री ने भोजन नहीं खाया है। दिस पैसेंजर हैज नॉट टेकन द फूड होगा डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट हम लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कैसे होगी देखेंगे। पहला टाइप है डियर स्टूडेंट जब क्या हिंदी सेंटेंसेस के शुरू में हो, जब क्या हिंदी सेंटेंसेस के शुरू में हो, तो आपको डियर स्टूडेंट हैज या हैव का यूज सबसे पहले करना है। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट एंड V3, उसके बाद डियर रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर एंड क्वेश्चन मार्क। क्या आपकी माताजी खाना पका चुकी हैं? क्या आपकी माताजी खाना पका चुकी हैं? तो क्या होगा हैज, आपकी माताजी योर मदर, हैज योर मदर, खाना पकाना होता है कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, हैज योर मदर कुक्ड द फूड, ये बनेगा। यानी यहाँ में क्या की इंग्लिश वाट नहीं लगानी है, हमको सेंस के अकॉर्डिंग, यानी कैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको हैज या हैव का यूज करना है। जैसे क्या वे दिल्ली चले गए हैं? क्या वे दिल्ली चले गए हैं? तो क्या होगा हैव दे गॉन टू दिल्ली, हैव दे गॉन टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली चले गए हैं? हैव दे गॉन टू दिल्ली। ये रहेगा डियर स्टूडेंट जब क्या हिंदी सेंटेंसेस के शुरू में हो। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे मूव करते हैं।
आई होप आपने कर लिया होगा। अभी चल रहा है डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट 1 था एंड पार्ट 2। बी टाइप में क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ एटसेट्रा हिंदी सेंटेंसेस के अंदर हो, हिंदी सेंटेंसेस के अंदर हो, तब स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो आता है इसकी इंग्लिश में लिखो इसको, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, V3 लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर जो भी हो अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क। ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगा द स्टूडेंट किसके लिए, ये रहेगा आपका ट्रांसलेशन के लिए। किसके लिए रहेगा, ये रहेगा ट्रांसलेशन के लिए अपना। ओके, जैसे हमने लिखा वह 10 वर्षों से कहाँ रहा है, कहाँ रहा है, तो कहाँ की इंग्लिश लगाओ डियर, वेयर हैज ही, वेयर हैज ही लिव्ड, वेयर हैज ही लिव्ड 10 वर्षों से, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। ये थोड़ा आपका कंफ्यूजन दूर करें कि सिंस या फॉर का यूज केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका यूज होता है। वेयर हैज ही लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, वो 10 वर्षों से कहाँ रहा है, वो 10 वर्षों से कहाँ रहा है, ये सेंटेंस रहा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, ये क्वेश्चन हो तो क्या की इंग्लिश लगाएंगे, व्हाट हैव यू ईटन, व्हाट हैव यू ईटन, आपने क्या खाया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, आपके घर कौन आया है, आपके घर कौन आया है, कौन की इंग्लिश होगी, हैज come to your house, who has come to your house, who has come to your home, home कर लें आप, home ज़्यादा बेटर है, who has come to your home, आपके घर कौन आया है, कौन का इंग्लिश लगाया, अब कौन में सिंगुलर है या प्लूरल भी हो सकता है, तो who has come to your home, ये रहा डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब डियर ये देखना है हमको इसमें कि इससे प्रेजेंट परफेक्ट से कंपटीशन का क्या रिलेशन है, क्या चीज़ इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आती है। ये ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रहा। वीडियो पोस्ट करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे काम की है, ये तो हमारा ट्रांसलेशन पार्ट्स रहा।
अब देखते हैं कि कंपटीशन में इससे क्या चीज निकाली जाती है। एक ये इसमें नोट है आपका, नोट 1 में नोट करेंगे आप, यदि कोई कार्य, यदि कोई कार्य पास्ट टाइम में शुरू हुआ हो, पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम में हुआ था, यानी भूतकाल में हुआ था कोई कार्य, यदि कोई कार्य पास्ट टाइम में हुआ था और उसका संबंध, और उसका संबंध, और उसका संबंध या रिलेशन का इंग्लिश में रिलेशन, संबंध या रिलेशन प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है, प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। क्या समझे डियर? यदि कोई कार्य पास्ट में हुआ था लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, प्रेजेंट में भी है, तो उस सेंटेंस की इंग्लिश हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, इंडिया प्रोग्रेस्ड, इंडिया प्रोग्रेस्ड, भारत ने विकास किया, बट पॉवर्टी इज स्टिल हियर, बट पॉवर्टी इज स्टिल हियर। अब आप देख रहे हैं, यानी कार्य कौन सा रहा, पास्ट टाइम में हुआ था, लेकिन इसका संबंध तो अभी भी है, तो कहने का आशय है ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसको करेक्ट करने के लिए इसका इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनेगा, इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड होगा, हैज प्रोग्रेस्ड, भारत ने विकास किया है, यानी विकास पास्ट की प्रोसेस होगी, लेकिन संबंध तो अभी प्रेजेंट से ही है, तो बट पॉवर्टी इज स्टिल हियर, लेकिन गरीबी अभी भी है, गरीबी अभी भी है। ओके, नेक्स्ट, अब आप दूसरा नोट लेंगे प्रेजेंट के लिए। दूसरा नोट ये है, यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में yet, क्या है डियर स्टूडेंट, yet, so far, already, क्या है, already, yet, so far, already, just, recently, क्या है डियर स्टूडेंट, just, already, just, recently, lately, 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 यदि सेंटेंस में yet, so far, already, just, recent, lately, okay, ever, before, ever है, before है, till now, by the time, by the time, by the time, हाँ, तब, present perfect, present perfect, या
पास्ट परफेक्ट का यूज आवश्यकता अनुसार होता है, आवश्यकता अनुसार होता है। यानी कहने का आशय ये है कि परफेक्ट का यूज होता है। किसका यूज होता है? परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे डियर स्टूडेंट, एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में इस प्रकार से सेंटेंस देगा, वी कंसल्टेड द डॉक्टर, वी कंसल्टेड द डॉक्टर रिसेंटली, हमने डॉक्टर को अभी अभी कंसल्ट किया है। अब आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है और यहां पर रिसेंटली लगा हुआ है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे वी हैव कंसल्टेड द डॉक्टर रिसेंटली। जब ये सही हुआ, वी हैव कंसल्टेड द डॉक्टर रिसेंटली। आप रिसेंटली वर्ड देखें, इनमें जो वर्ड होंगे वो परफेक्ट टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? परफेक्ट टेंस लेते हैं। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, डिड यू एवर ट्रेवल बाय एयर? क्या आपने हमेशा बाय एयर ही यात्रा की है? तो डिड लग रहा है तो रॉन्ग है, आप लगाएंगे हैव यू एवर। अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एयर। जब ये सेंटेंस ठीक होगा। तो हमने डियर स्टूडेंट ये सीखा यहां पर कि यदि सेंटेंस में येट हो, सो फार हो, ऑलरेडी हो, जस्ट हो या रिसेंटली, लेटली, एवर, बिफोर, टिल नाउ एंड बाय द टाइम, तब हम सेंटेंस में या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे या पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, न तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे और ना ही पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। इट इज द नोट सेकंड, ये आप सेकंड नोट करेंगे, है ना? ओके, अब वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड अभी वन मोर पॉइंट आप देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग। थर्ड नोट हमने देखा डियर स्टूडेंट। थर्ड नोट में हम क्या बात याद रखेंगे? जैसे डियर स्टूडेंट सिंस है या फॉर है, सिंस का यूज हो, फॉर का यूज हो, हाउ लॉन्ग को हिंदी में कहते हैं कब तक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं कब तक, हाउ लॉन्ग। ओके, होल या थ्रू आउट, होल या थ्रो आउट, होल या थ्रो आउट का यूज टाइम एक्सप्रेशन के रूप में हुआ हो, टाइम एक्सप्रेशन के रूप में हुआ हो, टाइम एक्सप्रेशन के रूप में हुआ हो, तो वाक्य का टेंस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है।
टेंस में होता है। ओके डियर स्टूडेंट, या तो परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। जैसे कैसे करेक्शन आता है, एग्जाम्पल, आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम फॉर द लास्ट 10 years। 10 years ये गलत सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। कुछ लोग कहेंगे कि ये सिंस या फॉर हुआ है तो इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दो, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर नो वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा जानने में। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, आई हैव नोन, मैं जाना हूं, जानता हूं उनको, आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 10 years। तो डियर स्टूडेंट, जो अपना नियम बना लिया हमने कि सिंस या फॉर का यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है, ऐसा नहीं है, वो प्रेजेंट में भी उसका यूज हो जाता है। जो आपके सामने एग्जाम्पल है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है। जैसे हम कहें, पूछें आप इस व्यवसाय में कब से हैं, हाउ लॉन्ग आर यू इन दिस प्रोफेशन, हाउ लॉन्ग आर यू इन दिस प्रोफेशन, आप इस व्यवसाय में कब से हैं। तो ये सेंटेंस गलत है डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट का यूज नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा हाउ लॉन्ग हैव यू, अब वर्ब नहीं है तो आप बीन लगाएंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन, आप इस व्यवसाय में कब से हैं, आप इस व्यवसाय में कब से हैं। ये रहा सेंटेंस आपका हाउ लॉन्ग, क्योंकि कौन कौन से वर्ड हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर अपने पास, सिंस है, फॉर है, हाउ लॉन्ग है, होल है, थ्रू आउट है। ओके, यदि है तो इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नोट डियर स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण नोट, काफी एग्जाम में पूछा गया है, many questions have been asked related to this aspect। समझे से, यदि since का यूज, यदि since का यूज टाइम को डिनोट करने के लिए हो, टाइम को डिनोट मतलब प्रदर्शित करना, वो टाइम को डिनोट करने के लिए हो, यदि सिंस का यूज टाइम को डिनोट करने के लिए हो, तो इसके बाद आने वाला क्लॉज की बात चल रही है डियर स्टूडेंट, आने वाला क्लॉज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसे एग्जाम में। जैसे यदि हम कहें, क्योंकि इसका रिलेशन प्रेजेंट परफेक्ट से है ना, ही हैज met me, he has, यहाँ आप ऐसा करो, उससे निगेटिव में लिखो, he has not met me, he has not met me since he has resigned, he has resigned as the
प्रेसिडेंट। तो डियर स्टूडेंट गलत सेंटेंस हुआ ये। आपने कहा वो मुझसे नहीं मिला है जब से उन्होंने प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया है, तो यहाँ जब से टाइम शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, तो ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यहाँ पर हैज का यूज नहीं होगा, रिजाइंड है, ही रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट, तब ये जाकर के सही होगा। ओके, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंस के बाद में यदि ये टाइम एक्सप्रेशन है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। वन मोर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल, जैसे हमने लिया he has been sleeping, वह सो रहा है, since he had come to, since he has come home, जब से वो घर आया तब से वह सो रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये यहाँ पर रॉन्ग रहा, यहाँ ये डियर स्टूडेंट सेंटेंस रहेगा क्योंकि ये टाइम को शो कर रहा है। he has been sleeping since he came home, जब सही होगा। तो आप याद रखें, जब भी सिंस का यूज टाइम क्लॉज के सेंस में हो तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है स्टूडेंट। ये रहा आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।